नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना आखिर क्या संकेत देता है, और दीपक की बाती की तरह अपना भाग्य चमकाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। घर में जलता हुआ दीपक है तो जीवन है, क्योंकि दीपक ही हमारा जीवन बचाता है। जिस घर में जलता हुआ दीपक होता है, वहां धन भी खींचा चला आता है। आज हम दीपक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने बताने हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर किसी देवी देवता के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक आपके जीवन में आने वाले कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर दीपक में घी और अध जली बाती बच जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का आखिर क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है। कहीं आप पहले से जलाए हुए दीपक में तो बात नहीं जलाते हैं। और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी की तो आदत नहीं है थोड़े दिनों के बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, और उसमें अध जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बात पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न है। और इसका संकेत उस बाती में बने उस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बात में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। ये ईश्वरीय कृपा के संकेत को दर्शाता है। बाती में बने फूल से आप समझ सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। ऐसा आप भूल से भी ना करें। अगर पहले से करते थे तो तुरंत ही इस आदत को छोड़ दें। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंज हैं और आपने इसमें अपनी बाती रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो सकते हैं, और आपको इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों,
इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह कुछ दिनों बाद ही अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि आप जिस भी दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। जिस तरह भगवान की मूर्ति में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्राण आ जाते हैं, उसी तरह से ये दीपक भी पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 5 साल 10 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा, और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो, या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी वाले बर्तन में डालिए, और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो, या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको इस दीपक के साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो दोस्तों, कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है, या फिर खराब हो जाता है, या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बात पूरी नहीं जलती है, बल्कि आपके दीपक में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता, या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं, और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरह से जले और उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, बल्कि पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, और यह नकारात्मक ऊर्जा आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, जब भी हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है, या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं, और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, या फिर हमारे दीपक की बातें ही पूरी नहीं जलती। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें, और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है, और भगवान शिव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तभी तो दोस्तों कहा जाता है को घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करने से
घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। मां गंगा को महादेव का वरदान मिला हुआ होने से कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे। दैवीय शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखेगी।